सोचो अगर तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो जिस दिन देने जाओगे उसके अगले दिन पता चले कि पेपर तो कैंसिल हो गया है, या फिर अगर तुम देने चाह रहे हो एग्जाम और पेपर तुम्हारी छूट जाए तो कैसा होगा तुम्हारे साथ। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। चलो बताता हूँ अपनी कहानी। तो ये बात है इसी जनवरी की, जब मेरा नीट का पेपर देने का मन हुआ था। और भी बहुत पहले से मन था, लेकिन नीट का पेपर देने का अभी मन हुआ था मेरा। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा और कैसे क्या होगा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगा फॉर्म भरना, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो मैंने साइबर कैफ़े के पास जाके पूछा कि भैया कैसे कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी टाइम है फॉर्म आने में, लगभग फेब के टाइम तक आएगा, तब तक भर देना। मैंने बोला ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो बता देना, मैं बनवा लूँगा। वो डॉक्यूमेंट सारा बनवाने के लिए बता दिया और मैं जाके बनवा लिया। और डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद मेरे साथ होता है स्कैम। ये सिर्फ नीट स्कैम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ मेरे साथ जो हुआ है उसकी, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होता है, वो स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ। आखिर क्या है वो स्कैम? तो वो स्कैम है मेरा डॉक्यूमेंट। अब तुम बोलोगे डॉक्यूमेंट कैसे हुआ? देखो मैं बताता हूँ कैसे हुआ डॉक्यूमेंट। क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ जनरल कैटेगरी से, और जनरल की तो तुम लोग हाल जान ही रहे हो कि क्या हाल है जनरल वालों की। एक सीट मिलना भी मुश्किल है। तो वही पापा मेरे बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, EWS का सर्टिफिकेट भर दो, और वो सर्टिफिकेट से कम 10% का तो छूट मिलेगा। मैंने बोला भाई ठीक है भर ही देते हैं, पापा बोल रहे हैं तो होगा ही कुछ बेनिफिट। मैं EWS का भर दिया। फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कंफर्मेशन के लिए कि हाँ ये आप ही है कि नहीं। वो इंक्वायरी वाला होता है जो वो। अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम से रह रहा हूँ। मैं गया वहाँ पे और उसको मैं एक पैसे नहीं दिया था, और बात होता था कि कुछ पैसे दे दो तो डॉक्यूमेंट निकल आएगा, लेकिन मैं उसको एक पैसे तक नहीं दिया था। बस जो फॉर्म भरते टाइम 150 रुपये लगते सिर्फ वही मैं दिया था, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं दिया था। मैं सोचा कि चलो इंक्वायरी होगा आ जाएगा, लेकिन भाई रिश्वत बुरी चीज होती है कि क्या ही बुला जाए। बिना रिश्वत के वो लोग कुछ काम करते नहीं है। वही हुआ मेरे साथ स्कैम। कॉल करके बुलाते हैं, फिर पूछते हैं कहाँ घर है वगैरह वगैरह। मैं बता देता हूँ। बताने के बाद वो बोलते हैं ये तो घर है ही नहीं। अब बताओ मैं रहता हूँ यहाँ और वो बोल रहे हैं कि घर ही नहीं है वहाँ पे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तुम मैप में भी देख लो, वो घर है भाई। उसके बाद से बोला कि ठीक है जाओ, 2-3 दिन में पता चल जाएगा क्या है तुम्हारा। मैं मस्त आता हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है चलो री इंक्वायरी कराया होगा तो हो गया होगा। लेकिन मेरे पास मैसेज क्या आता है कि भाई वो जिस दिन बुलाया था उसी दिन उसने 2 घंटे पहले मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था, और रिजेक्ट करने के बाद वो मुझे बुलाया था इंक्वायरी करने के लिए। ये क्या बात हुआ? जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा रिजेक्ट कर दोगे डॉक्यूमेंट? तो भाई मैं एकदम तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था कि यार चलो नीट का एग्जाम दे दूंगा। अब किसे बताऊं कि भाई मेरा EWS ही रिजेक्ट हो गया। अगर मैं एग्जाम निकाल लूँ भी लूँ तो पता नहीं कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो मैंने सब चीज़ साइड कर दिया, बोला कि ठीक है चलो नीट का एग्जाम दे ही देता हूँ, देखा जाएगा कितना नंबर आता है, नेक्स्ट टाइम में कर लूंगा मैं कुछ। तो मैं हाथ जोड़ लिया कि भाई अगली बार जो होगा वो एक सीधा जनरल से बढ़ूंगा, EWS का फॉर्म नहीं भरने वाला मैं। फिर मैंने मन लगा के पढ़ना शुरू कर दिया, और भाई बहुत पढ़ा था मैं। और नीट के एग्जाम जिस दिन देना हुआ उस दिन नीट का पेपर हुआ, और शाम में आया। भाई मैं खुश किया, भाई इतना इजी पेपर आया था, और सच में वो इजी पेपर था। लगभग मेरा नंबर बहुत अच्छा बन रहा था, मतलब मुझे कॉलेज मिल सकता था, लेकिन EWS की वजह से कॉलेज नहीं मिलता। तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर लेता अगर मेरा नंबर इतना अच्छा आ जाता। लेकिन शाम में क्या पता चलता है, रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं तो पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया है। तो भाई मैं ऐसे सीरियस नहीं था। फिर 2-3 रील्स स्क्रॉल किया तो फिर आया टेलीग्राम का मैसेज, मतलब टेलीग्राम वाला जो स्क्रीनशॉट चिपका रहता है रील्स में, वो आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन लीक हुआ है। मैं उसको भी सीरियस नहीं लिया। 2-3 दिन बाद पता चल रहा है पेपर सच में लीक हुआ है। अब मुझे लगा कि जैसे 2024 में लीक हुआ था वैसा ही होगा, 2-3 जगह ही बस कैंसिल होगा, बाकी सब जगह चलता रहेगा। लेकिन ये तो अलग ही हुआ भाई, 2024 से भी छोटा लीक हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर ही कैंसिल हो गया। अब रीनीट होने के लगा तो भाई बहुत टाइम जून में, अब फिर पढ़ने को मन नहीं करता था। कैसे पढ़ा जाए? जो भी मैं पढ़ा वो सारा चीज निकल गया, क्योंकि एग्जाम देने के आने के बाद मैं तो कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैं सिर्फ खेला गेम बढ़िया से, क्योंकि भाई मेरा सारा एग्जाम खत्म हो चुका था, बोर्ड्स भी खत्म हो गए थे, नीट का एग्जाम भी खत्म हो चुका था। लेकिन एंड टाइम पे पता चलता है पेपर तो कैंसिल हो गया भैया। फिर NTA वालों ने निकाला रिफंड का। भाई मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ। अब पता नहीं कि
अगर जो भी फॉर्म भरा होगा वो खुश हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, खुश हुआ ही होगा, लेकिन मैं भाई बहुत खुश हुआ। चलो मेरे तो पैसे आ जाएंगे 1800। देखो मेरा वैसे भी 1600 का फॉर्म फिल हुआ था और 200 रुपये मेरा साइबर कैफे वाला लिया था, तो मेरा लगा ना 1800 रुपये। चलो 1600 ही रुपये मेरा एनटीए वाला भेजेगा तो कम से कम आएगा तो पैसा। और मुझे पता है भाई कि बहुत लोगों ने भी रिफंड वाला फॉर्म फिल कर ही दिया होगा, कोई तो छोड़ेगा ही नहीं रिफंड, क्योंकि भाई इतना मेहनत से एग्जाम दो और वो कैंसिल हो जाए और वो रिफंड वाला ऑप्शन खोल दे तो वो रिफंड कोई ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यही हुआ था मेरे साथ इस बार नीट का, कि भाई बहुत ही पढ़ने के बाद नीट कैंसिल हो जाता है और उससे पहले मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यही थी मेरी कहानी नीट स्कैम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।